ज्योति सिंह से उन्होंने अपनी माँ के दबाव में शादी किया, तो माँ को बताना चाहिए। एक तो ज्योति सिंह को धन्यवाद देना पड़ेगा कि एक सेकंड मैरिज मतलब सेकंड हस्बैंड से शादी उसने किया, कितना मतलब कलेजे का काम किया। फिर दूसरी शादी भी इनकी माताजी ने ही कराई और माताजी की हर बातें मानते हैं, तो माताजी ने कराई तो माताजी को आगे आना चाहिए। कौन ऐसा घर है जिस घर में सास पतों में तू मैं नहीं होता है? पहली बात, कौन ऐसा घर है जिस घर में हस्बैंड वाइफ में तू मैं नहीं होता है? 7 साल शादी को हो गया, साल 2 साल भी अगर साथ में रहे, 6 महीना भी रहे, 15 दिन भी रहे, 20 दिन भी रहे, तो वो कह रही है तो गलत करिए। पढ़ी लिखी लड़की है ना, गर्भपात की दवा क्या होती है, नींद की दवा क्या होती है, बुखार की दवा क्या होती है, उसको नहीं मालूम है। उसने पति धर्म को निभाते हुए तुम्हारी हर बात को मानी। तुम अगर उसके साथ पत्नी की तरह रह के अगर वो कहा कि गर्भपात की दवा खा लो, अभी बच्चा की जरूरत नहीं है, तो उसने तुम्हारी बात मानी। आप अपने तो टिकट ले ही नहीं पाते हो कहीं से, तो तुम कहाँ से ज्योति सिंह को टिकट दिलवा दोगे? तो लगता है कि जिस गांव में जाए कहीं वोट मांगे जाए तो मेहरारू झाड़ू लेके दौड़ा लेंगे। देश में महिलाओं का गुस्सा और पुरुषों का गुस्सा जिस तरह से उनके ऊपर दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और ज्योति सिंह के पक्ष में दिखाई दे रहा है, उस डर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। बीजेपी में तो आज के डेट में वही जाके शामिल हो रहा है जो कहीं ना कहीं से गलत है और डरता है। पवन सिंह अगर अपने आप में सही होते तो किसी भी कीमत में उनकी बात घर के बाहर नहीं जाती। ज्योति सिंह जैसी भोली भाली सीधी साधी लड़की से शादी आपको करने की क्या जरूरत थी? जब आप स्टारडम में हैं तो आप स्टारडम में ही किसी नचनिया लड़की से खोज के शादी कर लिए होते। ज्योति सिंह वही काम तो कर रही है कि पवन सिंह अब से भी सुधर जाए। मेरे पति उन्होंने एक बार नहीं 2 बार सार्वजनिक जीवन में सिंदूर लगाया, तो सिंदूर का वो सम्मान बचाना चाहते। पवन सिंह कहीं से भी इस मामले में थोड़ा भी सही नहीं, कहीं से सही नहीं है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं ना। वो कमर छू देना, किसी का मंच पर डांस करते समय कुछ बोल देना, किसी को कुछ बोल देना, पवन सिंह में है क्या? पवन सिंह सही भी नहीं है, साथ भी रहना चाहती हैं ज्योति सिंह। और देश का 80% 90% पुरुष भी ज्योति सिंह के साथ खड़ा है। पवन सिंह के समर्थन में लिख रहे हैं तो या तो उनके घर में माँ बहन नहीं है, या तो वो बीबी नहीं है, या तो शादीशुदा नहीं है, या तो तलाकशुदा है, तभी वो लिख रहे हैं। नीत का रास्ता चुनी हो तो राजनीति में तुम चुनाव लड़ो, चाहे जिस दल से भी लड़ो, निर्दल लड़ो तो भी तुम चुनाव जीतोगी। ज्योति सिंह के चुनाव में मैं जरूर जाऊंगा, ज्योति सिंह जहां से भी चुनाव लड़ेंगी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। एक बहुत बड़ी खबर आई है पवन सिंह के हवाले से। पवन सिंह ने आज कहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे और चुनाव ना लड़ने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ कल प्रशांत किशोर से उनकी पत्नी ज्योति सिंह मिली और उन्होंने भी कोई इशारा नहीं दिया कि वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी तक कुछ बात जाहिर नहीं हो पाई है। इन तमाम चीज़ों के बीच बिहार चुनाव लेकर चर्चा थी ही, और पिछले दिनों हमने देखा था कि जिस तरह ज्योति सिंह उनके आवास पर पहुंची थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पवन सिंह ने। उसके बाद उनकी पत्नी ने भी मीडिया के सामने आकर बात रखी और कई तरह की बातें सामने आई। लगातार ये देखने को मिला कि ज्योति सिंह उनके साथ रहने की बात कर रही हैं, लेकिन पवन सिंह ने एक बार भी नहीं कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं या उनको रखना चाहते हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं, जिनको आप लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी कमेंट लिखे थे कि इनकी बातों में जो सच्चाई है वो किसी ने नहीं बोला, और इन्होंने बहुत सही तरीके से ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामले पर बात रखी और जो इंसाफ की बात थी वो इन्होंने बात रखी, किसी का एक तरफा पक्ष नहीं रखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बात सामने आ रही है, पवन सिंह ने अब कह दिया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में नहीं आए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मिली है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि पवन सिंह ने अचानक इस तरह की बात क्यों कह दी? देखिए, पवन सिंह अंदर से डर गए हैं। डर इसलिए गए हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि जब जब पवन डरता है तो पुलिस को आगे करता है। आपने देखा होगा कि जब ज्योति सिंह उनके घर पर गई थी तो पवन सिंह ने थाने से पुलिस बुला लिया था। उसके बाद पवन सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनको वायु सेना की सुरक्षा मिल गई। इसका मतलब अंदर से डरे हुए हैं। और वही बीजेपी, वही भारतीय जनता पार्टी इनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, काराकाट से निर्दल लड़े और उसी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़े, बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ लड़े और फिर बीजेपी में चले गए। तो इसके पीछे 2 ही कारण है। क्या है वो कारण? एक तो ये कारण है कि वो फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन देश में महिलाओं का गुस्सा और पुरुषों का गुस्सा जिस तरह से उनके ऊपर दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और ज्योति सिंह के पक्ष में दिखाई दे रहा है, उस डर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। पिछली बार भी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, आसनसोल से जब टिकट उनको मिला था तो बंगाल में काफ़ी विरोध हुआ था कि महिलाओं के बारे में उन्होंने इस तरह के गाने गाए। में उन्होंने बंगाल की लड़की के बारे में अश्लील गाना गाया था
और उनकी अश्लील हरकत की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सी अश्लील हरकतें वीडियो उनका है जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक मंच पर एक हीरोइन का कमर उन्होंने छू दिया था जी, अंजलि राघव, बाद में उससे माफ़ी भी मांगे थे। तो इनके हरकत की बात छोड़ दीजिए, और मैं बता रहा था कि बीजेपी क्यों ज्वाइन की है। देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने का इनका मकसद सिर्फ भय और डर था। अच्छा। या तो पुराना केस खुल जाए। भाई, इनकी पहली पत्नी नीलम सिंह थी जिनका देहांत हुआ, तो कोई भी मुकदमा पुराना और नया नहीं होता है, जब भी चाहे वो खुल सकता है जी। तो एक तो पुराने केस को लेकर, दूसरा इनके ऊपर अश्लील बातों को लेकर कई छोटे मोटे मुकदमे जहाँ तहाँ हैं, तीसरा ज्योति सिंह के ऊपर इन्होंने जो तलाक का वो अपील किया है, कोर्ट में केस दायर किया ज्योति सिंह से अलग होने के लिए, और ज्योति सिंह ने अपील किया है कि अगर मुझे तलाक दे रहे हैं तो मेरा मेंटेनेंस, मेरा भरण पोषण कौन करेगा, उसका मुकदमा किया है। तो बीजेपी में तो आज के डेट में वही जाके शामिल हो रहा है जो कहीं ना कहीं से गलत है और डरता है सरकार के और बाबा जी के बुलडोजर और हंटर से। लेकिन जब पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ऐसा होता है परिवार की, जब आदमी घर में जाए तो बच्चा दरवाज़ा खोले, बच्चा हो तो आपकी देखिए, एक चीज़ बता दूं, देखिए परिवार की जहाँ तक यहाँ बात है, वो तो इच्छा जाहिर कर रहे कि उनको फैमिली। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवन सिंह के बारे में बोलने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार तब बनता है जब वो किसी राजनीति से या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में नेता वही होता है जो समाज सुधारक होता है, समाज में रहने लायक होता है और समाज को लेकर चलता है। पवन सिंह अभी तक नचनिया बजनिया गाना गाने वाले थे, जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया तो एक नेता हो गए वो। तो नेता का काम है समाज की सेवा करना, उसमें महिला और पुरुष दोनों बच्चे आते हैं, ठीक है, तब उनके ऊपर टिप्पणी उठ रही है ना। नहीं तो नाचने गाने बजाने वाले तो बहुत लोग हैं भारत में, कौन किसको देखता है कि कौन अपनी बीवी को छोड़ रहा है, कौन अपनी बीवी को पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और जिसे मीडिया जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड की जगत में है, तो उसी बीच के इर्द गिर्द में चर्चा होकर बंद हो जाती है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जब राजनीति में एंट्री प्रवेश करते हैं तो सामाजिक काम हो जाता है। तो अब समाज में जाकर गलत काम किए रहेंगे या करेंगे तो उसकी चर्चा हम लोगों को करना पड़ेगा ही। उन्होंने जो कहा, मैं देखिए इस बीच में लाना चाहता हूँ उनकी माताजी को। उनकी माताजी मतलब कि सबकी माताजी हैं। माताजी ने ही पहली शादी नीलम सिंह से करवाई होगी, और नीलम सिंह किस कारणवश, वो जांच का विषय है, वो बम्बई में जाकर सुसाइड कर ली, ठीक है, इन्हीं के फ्लैट पे। फिर दूसरी शादी भी इनकी माताजी ने ही कराई, और माताजी की हर बातें मानते हैं। तो माताजी ने कराई तो माताजी को आगे आना चाहिए, एक महिला होने के नाते, एक सास होने के नाते, एक घर का गार्जियन होने के नाते। क्योंकि बारात लेकर पवन सिंह बलिया गए थे या जहाँ से भी शादी हुई थी, और बाराती भी गए थे, ठीक है, और माताजी से आशीर्वाद लेके गए थे, और जब ज्योति सिंह को घर में लेके आए तो माताजी ने सुहागन रहने का आशीर्वाद भी दिया था। तो वो महिला, वो माताजी को हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें। मेरा जो अपना व्यक्तिगत मामला है कि अब माताजी को फ्रंट पर आना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह माताजी को बहुत मानते और दुलारते प्यार करते हैं, इसलिए कि पिताजी उनको बचपन में ही छोड़कर मर गए थे, तो माताजी ने देखभाल किया, और माताजी का कहना ही सभी लोग मानते हैं। और जो अगल बगल उनके भाई भतीजा लोग हैं जो चुटू पुटू बोल रहे हैं, उन लोगों का कोई हक नहीं बनता। इसमें हक बनता है माताजी का, ज्योति सिंह जी का, ज्योति सिंह के परिवार का, और पवन सिंह का। तो इसमें माताजी को फ्रंट पर आना चाहिए और आकर सारी बात बताना चाहिए कि मेरे आशीर्वाद से, मेरे कहने पर पवन ने शादी नीलम से किया, नीलम के साथ जो घटना घटी बीत गई बात, लेकिन मेरे ही कहने पर ज्योति से भी शादी किया। और ज्योति से शादी करने के बाद पवन अगर ज्योति को नहीं अपना रहा, अच्छा एक चीज़ बताइए, कौन ऐसा घर है जिस घर में सास पतों में तूतू मैमे नहीं होता है? पहली बात, कौन ऐसा घर है जिस घर में हस्बैंड वाइफ में तूतू मैमे नहीं होता है? लेकिन हस्बैंड वही होता है अच्छा जो तूतू मैमे के बाद एक दो दिन में पत्नी के साथ बैठकर बात को और ख़त्म कर ले। लेकिन पवन सिंह 7 साल से या तो मुकदमा लड़ रहे हैं,
या उनसे झगड़ा करते हैं ज्योति सिंह से, या ज्योति सिंह को फ़ोन नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। इसका मतलब ये सीधे सीधे कि ज्योति सिंह से उन्होंने किसी दबाव में शादी किया। एक तरफ क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? मेरी बात सुनिए, ज्योति सिंह से उन्होंने अपनी माँ के दबाव में शादी किया, तो माँ को बताना चाहिए। अच्छा, पवन सिंह जी अपने आप को हीरो समझते हैं कि मैं हीरो हूँ, मान लीजिए हैं भी हीरो, वो गायक हैं और बहुत स्टार हैं और महानायक हैं। तो ज्योति सिंह जैसी भोली भाली सीधी साधी लड़की से शादी आपको करने की क्या ज़रूरत थी? जब आप स्टारडम में हैं तो आप स्टारडम में ही किसी नचनिया लड़की से खोज के शादी कर लिए होते जो आपके हिसाब से रहती। तो माता जी नहीं माननी थी ना, अक्षरा सिंह से था इनका रिलेशन। मेरा कहने का मतलब है कि वही बात मैं कह रहा हूँ, तो माता जी को, भाई अब माता जी की बात माने हैं पवन जी, तो पवन जी को माता जी की बात मानना चाहिए और माता जी को सामने आके बताना चाहिए कि अगर बहू से गलती हो गई है तो एक थप्पड़ मार लीजिए, वो तो लड़की के समान है। लड़के से गलती हो रही है तो लड़के को 2-3 थप्पड़ मारिए। लेकिन बहू भी तो इल्जाम लगा रही है कि मेरे सामने दूसरी लड़की के साथ कमरे में चले गए, मुझे गर्मी निरोधक दवाइयाँ खिलाई। तो भाई मेरे, वो लड़की क्यों नहीं बताएगी? आखिर देखिए, औरत एक ऐसी सहनशील व्यक्ति होती है जो बहुत सहन कर लेती है, बहुत दुख को अपने अंदर रख लेती है। लेकिन पवन सिंह उस टाइप का व्यक्ति रहा, तभी ना आज ये बात उसको कहना पड़ा, ज्योति सिंह को ये बात कहना पड़ा। ज्योति सिंह ने जितनी बात कही है और ज्योति सिंह के साथ साथ खेसारी लाल यादव ने जितनी बात कहा है, दोनों बात 100% सही है। कोई भी लड़की अपने घर का इज्जत घर के बाहर नहीं ले जाना चाहती है। पवन सिंह अगर अपने आप में सही होते तो किसी भी कीमत में उनकी बात घर के बाहर नहीं जाती। पवन सिंह में है क्या? पवन सिंह सही भी नहीं है, साथ भी रहना चाहती हैं ज्योति सिंह। मेरा कहने का मतलब नहीं है, वो आज भी चाहती है कि मेरा पति सुधर जाए, मैं उसको सुधारने का प्रयास कर रही है। वो जिस तरह का उनका पति का नेचर रहा है 2015, 16, 14 से, वो बदनाम रहा है व्यक्ति। कमर छू देना किसी का, मंच पर डांस करते समय कुछ बोल देना, किसी को कुछ बोल देना, इस शादी उस शादी, अक्षरा सिंह के साथ नाम जोड़ देना। तो वो पत्नी अभी भी ये चाहती है कि मेरा पति अभी भी सुधर जाए। देखिए, बहुत से पियक्कड़ होते हैं जो रोज़ दारू पीते हैं, घर में आके झगड़ा मारपीट करते हैं पत्नी के साथ, फिर भी पत्नी उसको छोड़ती नहीं है, उसको अंतिम क्षण तक प्रयास करती है कि उसको सुधार लिया जाए। तो ज्योति सिंह वही काम तो कर रही है कि पवन सिंह अब से भी सुधर जाए। मेरे पति, उन्होंने एक बार नहीं 2-2 बार सार्वजनिक जीवन में सिंदूर लगाया, तो सिंदूर का वो सम्मान बचाना चाहती हैं। और पवन इल्जाम क्यों नहीं लगा? दवा खिला रहे हैं। जब आप झूठ बोल रहे हैं कि हमारे घर आई थी, हमसे टिकट बोल रही थी, हमको दिलवा दीजिए, चुनाव लड़ा दीजिए, आप अपने तो टिकट ले ही नहीं पाते हो कहीं से, तो तुम कहाँ से ज्योति सिंह को टिकट दिलवा दोगे? और ज्योति सिंह टिकट अगर मांगने चली भी गई, तुमसे कहने की मेरे लिए रिक्वेस्ट कर दो, पति हम तुमको मानते हैं, तुम पत्नी मानते हो, तो कौन गलत कर दिया? क्योंकि वो तो घर की बहू थी, घर की नारी थी, तुम्हारी पत्नी थी, तुम ही ले आके मंच पर हाथ जोड़वाए, आंचल फैलवाए, बाय बाय कराए, गाड़ी के हुड पर बैठा के और गाड़ी के ऊपर बैठा के बोले हाथ जोड़ के तुम सबसे वोट मांगो मेरे लिए, नहीं तो मेरा सामान फंसा। करवाए तो तुम ही ना, तो गलती अपना स्वीकार करो ना, ये कह ना दो कि हाँ हमारी ये गलती रही कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में चुनाव प्रचार में ज्योति सिंह को लाया। और ज्योति सिंह, भाई तुम जो चीज़ सिखाओगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, वही ना बहू करेगी। तुम ही नहीं मंच पर उसके कान में कहा ना कि तुम ठीक है भाषण नहीं दे पा रही हो तो आंचल फैला लो और आंचल फैला के वोट मांगो मेरे लिए। तुम ही ना किए सब। अब ज्योति सिंह को गलत ठहरा रहे हो और कौन गलत बोल रही है? 7 साल शादी को हो गया, साल 2 साल भी अगर साथ में रहे, 6 महीना भी रहे, 15 दिन भी रहे, 20 दिन भी रहे, तो वो कह रही है तो गलत करिए। पढ़ी लिखी लड़की है ना, गर्भपात की दवा क्या होती है, नींद की दवा क्या होती है, बुखार की दवा क्या होती है, उसको नहीं मालूम है। उसने पति धर्म को निभाते हुए तुम्हारी हर बात को मानी। तुम अगर उसके साथ पत्नी की तरह रह के अगर वो कहा कि गर्भपात की दवा खा लो, अभी बच्चा की जरूरत नहीं है, तो उसने तुम्हारी बात मानी। अब आज तुम उसको दरकिनार कर रहे हो तो अपनी बहास तो निकालेगी ही हो कि नहीं निकालेगी? कोई पत्नी हो, मेरी पत्नी हो या आपकी पत्नी हो, कोई पत्नी हो। और एक चीज़ और बता दे, जो सोशल मीडिया पर आज के डेट में हम देख रहे हैं ना, देश की 100% औरतें ज्योति सिंह के साथ हैं, आप देख लीजिए खोल के। और देश का 80% 90% पुरुष भी ज्योति सिंह के साथ खड़ा है। 10-5% लोग इनके चाटुकार हैं जो इनके साथ इनके लिए लिख रहे हैं। और जो लोग इनके समर्थन में लिख रहे हैं, देखिए एक गायक का समर्थन की बात नहीं हो रही है, भाई वो अच्छे गायक हैं, उसका समर्थन ठीक है, लेकिन जहाँ पब्लिकली पति पत्नी की बात चल रही है, वहाँ पर अगर आप ज्योति सिंह को या पवन सिंह के समर्थन में लिख रहे हैं, तो या तो उनके घर में माँ बहन नहीं है, या तो वो बीबी नहीं है, या तो शादीशुदा नहीं है, या तो तलाकशुदा है, तभी वो लिख रहे हैं।
क्योंकि किसी भी लड़की और उसकी बात जो है, मैं पूछा लखनऊ वो गई, आपको पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है, मुझे ये नहीं समझ में आया। और पुलिस आज अगर वो लाइव वीडियो इसलिए चलाई कि हो सकता है, जैसा बयान हमने सुना है कि उनके घर में कहा गया कि आप बाहर वाले रूम में बैठिए, अंदर मत बैठिए, इस जगह अंदर गहना गुड़िया पैसा है, आप चोरी का इल्ज़ाम भी लिखवा सकते हैं उसके ऊपर। तो क्यों नहीं लाइव चला के दुनिया को बताएगी कि मैं पवन सिंह के घर आई हूँ, और आपके घर जाने के लिए वो व्हाट्सअप मैसेज इंस्टाग्राम क्यों कर रही है, आप क्यों नहीं फ़ोन किए तुरंत? इंस्टाग्राम पर जब आप पढ़े, आपने स्वीकार किया है प्रेस में, इंस्टाग्राम में मैं पढ़ा, इज्जत से ऊपर ले गया। अरे महाराज, आप उसके पति हैं, पतिदेव लिख रही है, वो आपके घर इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज करके जा रही है। जब वो गई तो आप सब काम पहले ही इधर उधर कर देते कि ठीक है भाई, आज का काम नहीं है, हमारी पत्नी आ रही है, या विवादित पत्नी आ रही है, या कोर्ट में दायर मुकदमा वाली पत्नी आ रही है, या बलिया की ज्योति सिंह आ रही है, या बेकार कुछ भी कह के कि ठीक है आ रही है, हम पहले बात कर लेंगे, तब बात बाकी आप जो काम 12 बजे होना वो शाम को हम कर लेंगे। ये भी तो कर सकते थे। आप 2 मिनट को बैठा के और अपने लोगों से लोगों से स्वागत करा के अपने गायब हो गए, और कह रहे कि रात भर में गाड़ी में सोया रहा। पवन सिंह इस आदमी लखनऊ में रात भर गाड़ी में रहेगा, और ज्योति सिंह है उसके कमरे में बैठी रहेगी बाहर वाले रूम में। अरे तुम्हारे 75 को होटल है, 20 तो तुम्हारे दोस्त यार विधायक मंत्री है सांसद, तो किसी का जाकर रह सकते थे। तो ये झूठ भी ऐसा आदमी को बोलना चाहिए ना। देखिए ज्योति सिंह का भाई है अंचल सिंह, अंचल नारायण सिंह, उसकी आप वीडियो देखिए, कितना सही बात बोल रहा है। ज्योति सिंह का पूरा परिवार खानदान आज भी चाह रहा कि पवन सिंह जी जो हो गई सो हो गई। अब मैं भी यही चाहता हूँ कि जो हो गई सो हो गई। एक तो ज्योति सिंह को धन्यवाद देना पड़ेगा कि एक सेकंड मैरिज, मतलब सेकंड हस्बैंड से शादी उसने किया, कितना मतलब कलेजे का काम किया। या तो ज्योति सिंह को बाला फुसला के, जो बीच मीडिएटर थे, बीच में अगुआ थे, उन लोगों ने बाला फुसला के और इनकी माँ, इनके परिवार की इज्जत सम्मान बचाने के लिए वो शादी करा दी है। एक तो या तो वो लोग गलत किए हैं, या ज्योति सिंह समझबूझ के शादी की होगी, या ज्योति सिंह से तुम शादी करने जब गए बलिया, उसके पहले कुछ देखा देखी तय तमाम सब हुआ होगा ना कि लड़की सुंदर है कि नहीं है, बोलने में ठीक नहीं, अंग्रेजी बोलने आता कि नहीं, हिंदी बोलने आता कि नहीं, लंगड़ी तो नहीं है, लूली तो नहीं है, कहानी तो नहीं है। आप सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद उस शादी किए होंगे ना। ये हवा में आंख बंद करके सिंदूर लगा दिए होंगे, नहीं ना किए होंगे। अच्छा मान लीजिए पहली बार आपने हवा में लगा के सिंदूर लगा दिया, फिर तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया, चुनाव मंच पर बुला के अगले सिंदूर लगा दिया, वो भी नहीं करते। तो आप देखिए ज्योति सिंह को भले दुनिया जो भी कहे जी, एक नज़रिए से, लेकिन शशि प्रताप सिंह ज्योति सिंह को नहीं गलत कह सकता है। क्योंकि देखिए, और मर्द अपना दर्द जो है ना उस बाजार में बांटता है, लेकिन औरत अपना दर्द, पति वाला दर्द जो है वो किसी से बांटती नहीं है, वो एकदम मजबूर हो जाती है तभी वो बांटती है। यहाँ पवन सिंह ने जो किया है वो जग जाहिर पूरा दुनिया जानता है। मतलब पवन सिंह कहीं से भी इस मामले में थोड़ा भी सही नहीं, कहीं से सही नहीं है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं ना वो। सबसे बड़ी बात है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। और तुम मान लीजिए वो मीडिया के सामने, तो मीडिया के सामने तो पहले हुआ ही नहीं, वो तो सोशल मीडिया के सामने अपने बचाव के लिए आई, क्योंकि अपनी बहन के साथ हो गई थी। उसकी बहन बार बार जब फुट फुट कर रो रही थी तो बहन चुप भी करा रही थी, और इस भय से वो सोशल मीडिया पर लाइव चलवाई कि मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना ही लो ना कर दें, कोई क्लेम ना कर दें। जो व्यक्ति आने के पहले पुलिस बुला कर रखा हो, थाने से पुलिस से फ़ोन करवा रहा हो, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। महिला में जीव कितना है, कितना जीव होता है। और उसके बाद भी ज्योति सिंह ने इतना बड़ा कदम उठाया, हिम्मत जुटाया कि रोते बिलखते हुए भी हिली नहीं वहाँ से। और पवन सिंह जी, आप ठीक है 5 मिनट आपने चाय पिलाया, नाश्ता कराया, जो कराया, आप 5 मिनट, आपकी पत्नी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। आप तुरंत 5 मिनट बोले ठीक है बैठिए आप लोग, हम आ रहे हैं, आने के बाद गायब हो गए, और आप आगे मीडिया में सफाई दे रहे हैं। मीडिया कर्मी जो बैठ के वहाँ पर उनका इंटरव्यू ले रहे थे ना, वो भी मुस्की मार रहे थे कि पवन सिंह वहाँ देखा झूठ बोला था। आप देखिएगा, हम तो देखे हैं ना, वो सब भी मस्ती ले रहे थे कि देखा झूठ, महा झूठ बोला था। तो पवन सिंह, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं लूँगा कि अब बात जो है राजनीतिक मामले में बिल्कुल देखी जा रही है, वो भी अब जौन स्वराज की तरफ चली गई हैं, ये तो बीजेपी में जा ही चुके थे, तो लगता है कि अब जो है घर वाली बात बची रहेगी। देखिए मुझे जो लगता है, मेरी जो अपनी सोच है, इसमें जितनी भी चीज़ें हो रही है इसके पीछे कोई है नहीं, न पवन सिंह के पीछे कोई है साजिश करने वाला, और न ज्योति सिंह के पीछे कोई साजिश करने वाला है। ये दोनों का दर्द है। अब पवन सिंह के आंख में भी वो दर्द दिखाई देता है कभी कभी हमें कि वो ज्योति सिंह से, और ज्योति सिंह के आंख में तो 100% पवन सिंह है, इसमें कहीं से दो नहीं। और सही कही है कि मैं पवन सिंह की बीवी बनने के बाद 20,000 की नौकरी करने कहीं जाऊंगी, आप हमारा अगर भरण पोषण का व्यवस्था नहीं करेंगे तो लोग मुझको क्या कहेंगे। वो कितना सही बात बोली है।
हम पवन सिंह के मेहरारू हैं और जाके बनिया के दुकान पर कपड़ा बेचत हैं, अच्छा लगेगा? उसने सही बात कहा। अब रहा चुनाव की बात, तो पवन सिंह हकीकत है कि वो अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से, जिससे भी मिले हैं और मिलकर उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए ही मिले हैं। और चुनाव लड़ने के पीछे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैं अगर चुनाव नहीं लड़ूंगा तो ज्योति चुनाव लड़के विधायक हो जाएगी, तब हम पर नकेल कस देगी, उसका पक्ष मजबूत हो जाएगा, इसीलिए वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। देखिए हकीकत ये है। अब तो जिस तरह से मीडिया में हल्ला उठा, 5,000 वोट के लायक भी नहीं है ये। अब इनके पास 5,000 वोट भी जिस भी विधानसभा से लड़ के देखेंगे, मुझे नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि जिस गांव में चाहे कहीं वोट मांगे जाएँ तो मेहरारू झाड़ू लेके दौड़ा लेंगे सब। महिला देखिए बहुत आक्रोशित होती है, महिलाओं के प्रति प्रेम होता है उनका। और ज्योति सिंह के पास अब रास्ता कोई नहीं है, पिताजी बीमार हैं, भाई बीमार है या कमज़ोर है, बहन शादी, अभी एक बड़ी बहन है, छोटी बहन की शादी भी नहीं हुई है, तो और काराकाट छोड़कर पवन सिंह भाग गए थे, तो काराकाट में वो रही है। तो मेरा जहाँ तक सवाल है, एक ही रास्ता बचा है कि तुम राजनीति का रास्ता चुनी हो, तो राजनीति में तुम चुनाव लड़ो, चाहे जिस दल से भी लड़ो, ये जन सुराज से लड़ो, आरजेडी से लड़ो, बीजेपी से लड़ो, जिससे भी लड़ना लड़ो, निर्दल लड़ो, तो भी तुम चुनाव जीतोगी। और जीत कर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही काम करना, मिसाल बनना और प्रयास करना कि अब देश में दूसरा कोई पवन सिंह फिर से न पैदा हो जो ज्योति सिंह जैसी महिला के साथ अन्याय, अत्याचार, ज्यादती करे। इस काम को जरूर बहन ज्योति सिंह तुम करना। मेरा ये शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी का ये कहना है। और ज्योति सिंह के चुनाव में मैं ज़रूर जाऊंगा। ज्योति सिंह जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगी, एक भारतीय महिला, एक प्रताड़ित महिला, एक पति द्वारा दुत्कारी हुई महिला और एक संस्कारिक महिला, जबरदस्त संस्कार है ज्योति सिंह में, कहीं भी आंचल सर से नहीं गिरता। कहा जाता है कि जिस औरत के सर से आंचल गिर गया वो औरत बिगड़ जाती है। औरत वही सकुशल और शुभ लक्ष्मी होती है जिसके सर पे आंचल हमेशा होता। वो चीज़ हमने ज्योति सिंह के अंदर देखा है। और ज्योति सिंह के लिए वास्तव में मैं बता रहा हूँ, मैं ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में बिना ज्योति सिंह से मिले मैं जाऊंगा। ये जरूरी नहीं कि मैं ज्योति सिंह से फोटो खिंचाऊँ, लेकिन जहाँ से भी लड़ेगी मैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए जाऊंगा। 10 से 5 वोट बढ़वाऊंगा उसका, लेकिन उसके लिए मैं ज़रूर जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब ज्योति सिंह को लगातार पूरे देश भर से जो है समर्थन मिलना शुरू हो गया है। वो चुनाव जहाँ से भी लड़ें, शशि प्रताप सिंह जी का कहना है कि वो ज़रूर जीतेंगी, चाहे वो निर्दल लड़ें, चाहे किसी भी पार्टी से लड़ लें। और पवन सिंह में अब वो ताकत नहीं रही गई है कि वो चुनाव लड़कर जीत जाएं। 5,000 वोट के भी काबिल नहीं है। इस पूरे मामले पर आपने इनकी बातों को बखूबी सुना, और आप क्या सोचते हैं इनकी बातों से, कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया।